हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। यानी अभी यहाँ पे हमने एक लिक्विड का ड्रॉप कंसिडर किया है, तो इस ड्रॉप के अंदर ड्रॉप के बाहर जितना प्रेशर है उसके मुकाबले इस ड्रॉप के अंदर ज़्यादा प्रेशर है। तो ये कितना ज़्यादा प्रेशर है इस ड्रॉप के अंदर, उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, क्या कंसिडर किया हमने? ए लिक्विड ड्रॉप हैविंग रेडियस आर। ओके, लेट इसके लिक्विड का जो ड्रॉप कंसिडर किया, उस ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है, जो ज़्यादा का प्रेशर है, वो ले रहे हैं हम पी आई। सो लेट पी आई बी द pressure inside liquid drop। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसके बाहर जो प्रेशर है, तो लेट कॉल इट एज अ पीओ। यानी सो पीओ इज द प्रेशर आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप। तो ये लिक्विड ड्रॉप के बाहर जो प्रेशर है वो पी ओ लिया है हमने। ठीक है, अब ये जो बाहर का प्रेशर है आउटसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप वो कम है, और लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना ज़्यादा है ना? तो कितना ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है प्रेशर की, उसमें से इसको अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो अपने को पता चलेगा कितना ज़्यादा प्रेशर है। सो देयरफॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप विल बी, उसे हम P कंसिडर करेंगे, एंड दैट विल बी ज़्यादा माइनस कम। यानी ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है? इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, तो पी आई माइनस पी ज़ीरो। ओके, अब ये जो ज़्यादा का प्रेशर है इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, इंक्रीजेस फ्रॉम आर, पहला ओरिजिनल रेडियस कितना है? आर, टू से आर प्लस डी आर। यानी पहले रेडियस आर, फिर थोड़ा सा जो प्रेशर ज़्यादा है तो उसके कारण ये जो अंदर रेडियस आर है ये और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ रेडियस हम दिखाते हैं यहाँ पे अभी। तो जो नया ड्रॉप बना उसका जो रेडियस आएगा वो होगा दिस आर प्लस दिस डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो पहला जो ओरिजिनल लिक्विड का ड्रॉप था उसका एरिया कंसिडर करेंगे, और बाद में जो नया आपको सो कॉल्ड ड्रॉप मिल रहा है लिक्विड का ड्रॉप, उसका एरिया कंसिडर करेंगे। तो जो पहला लिक्विड का ड्रॉप है उसका एरिया, उसको बोलेंगे हम A1, और फिर ये जो बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है उसके एरिया को बोलेंगे हम A2। सो देयरफॉर लेट, यहाँ पे लिख रहे हैं हम A1 इज़ द area of liquid drop having radius r। so therefore उसका एरिया जो A1 आएगा वो आएगा आपको A1 इज इक्वल टू सरफेस एरिया कितना रहता है लिक्विड ड्रॉप का? इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। So therefore this is our equation number 1।
फिर इसके बाद हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो बड़ा लिक्विड का ड्रॉप कंसिडर कर रहे हैं, जिस जिस एक्सेस प्रेशर के वजह से इस सिंगल जो पहले ओरिजिनल लिक्विड ड्रॉप था उसका रेडियस बढ़ गया था, तो उसके कारण जो नया लिक्विड का ड्रॉप बना तो उसका जो रेडियस है वो था r+dr और उसका जो एरिया पकड़ा वो पकड़ा था A2। सो देयरफॉर लेट A2 इज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप हैविंग रेडियस r+dr। सो A2 उसका एरिया कितना आएगा, सो देयरफॉर A2 इक्वल टू 4 पाई। और अब उसका रेडियस पकड़ेंगे तो नए लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना है, इट इज़ r+dr। सो दिस इज r+dr और 4 पाई r² होता है सरफेस एरिया, सो देयरफॉर दिस इज 4 पाई r+dr का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपांड करते हैं यहाँ पे, तो एक्सपांशन क्या मिलेगा, तो A2 इक्वल टू 4 पाई r+dr का स्क्वायर, तो a+b होल स्क्वायर है, तो उसका एक्सपांशन कर लेंगे हम यहाँ पे। तो जो एक्सपांशन होगा वो मिलेगा आपको A2 इक्वल टू 4 पाई, नाउ दिस इज r+dr होल स्क्वायर, सो a² यानी r² प्लस ट्वाइस AB r/dr प्लस b² means this is dr square. Now here dr, this small increase in a radius of the liquid drop is very small, so therefore dr square can be neglected। तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं निगलेक्टेड, तो बचेगा कितना, सिर्फ इतना ही पोर्शन बचेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे A2 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 4 पाई, साथ में मल्टीप्लाई कर देते तो 4 पाई r² प्लस 4 × 2 दिस इज 8, दिस इज पाई, नाउ r/dr। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सो जो नया एरिया है वो आपको मिल गया, वो A2 इक्वल टू 4 पाई r² प्लस 8 पाई r/dr। तो एरिया कितना बढ़ा, A2 माइनस A1। सो देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कितना मिलेगा, से इट इज dA, dA इज A2 माइनस A1, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा आपको फाइनल एरिया कितना है, यहाँ पे इट इज़ 4 पाई r² प्लस 8 पाई r/dr माइनस इनिशियल एरिया कितना है, यहाँ पे इनिशियल एरिया था 4 पाई r²। सो यहाँ पे लिखेंगे हम इट इज़ 4 पाई r²। सो यहाँ पे ये 4 पाई r², ये 4 पाई कैंसिल हुआ, बचा कितना, तो यहाँ पे बचा 8 पाई r/dr। सो दिस इज द इंक्रीज इन एरिया of this liquid drop due to the excess pressure inside this liquid drop। अब therefore work done, अब ये प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ने एरिया को बढ़ाया, तो therefore वहाँ पे वर्क हुआ है। सो therefore वर्क डन in increasing area of लिक्विड ड्रॉप कितना आएगा, वर्क डन। सो dW इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है, dW वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन दैट इज T इनटू इंक्रीज इन एरिया दैट इज dA। सो देयरफॉर हियर कम्स आउट टू बी dW इज इक्वल टू T इनटू, नाउ dA कितना है 8 पाई r/dr, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ 8 पाई r/dr। सो दिस विल बी से योर इक्वेशन नंबर 5। नाउ दिस इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉप। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप और सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉप। तो इसको ही आप सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं। बट अपने पास वर्क डन का और एक दूसरा फार्मूला है, क्या फार्मूला है वो, सिंस अगेन यहाँ पे लिख रहे अगेन, ये जो वर्क डन रहता है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पता है अपने को, इट इज़ पता है कि इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसमें पुट कर दीजिए। सो फिर से dW इक्वल टू फोर्स के लिए F लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट यानी dr पकड़ेंगे, ठीक है, F इंटू dr।
बट अब ये फोर्स को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सप्रेस करेंगे, प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या मिलेगा अपने को, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। सो फोर्स के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम कि इट इज़ पी इंटू ए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी आर। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा एक्सेस प्रेशर, यानी ये यहाँ पे P है, और एरिया जो रहेगा, तो एक्सेस प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है, जो ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया था लिक्विड ड्रॉप का, उसके ऊपर लग रहा है। तो देयरफॉर ये एक्सेस प्रेशर होगा और ये ओरिजिनल एरिया यानी A1 होगा। अब इसमें भी हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो क्या पता चलेगा आप लोग को, दिस DW इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पता चलेगा कि एक्सेस प्रेशर तो P से डिनोट किया, बट ओरिजिनल एरिया क्या है, ओरिजिनल एरिया है 4 पाई आर स्क्वेयर। सो यहाँ पे आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू दिस इज डी आर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। अब इसके पहले जो प्रेशर वर्क डन था वो क्या मिला हमें, इट इज़ T इंटू 8 पाई आर डी आर। अब ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, तो फ्रॉम 5 एंड 6, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वेटिंग दीज आर टू इक्वेशंस 5 एंड 6। तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए 5 क्या है, T लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन, लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन, राइट हैंड साइड देखिए T इंटू 8 पाई आर डी आर। सो यहाँ पे T इंटू 8 पाई आर डी आर इज इक्वल टू दिस P इंटू, यहाँ पे लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, P इंटू ये मिलेगा आपको 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू दिस इज डी आर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या क्या कैंसिल हुआ है, ये डी आर कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर क्या कैंसिल हुआ, ये पाई पाई कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 4 कैंसिल होगा, 8 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो बची हुई क्वांटिटी को हम लिख लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे T इंटू 2 इंटू आर। तो ये एक R है यहाँ पे आर स्क्वेयर है, तो एक R इधर बचेगा। तो अब इधर क्या बचा, T इंटू 2, तो देयरफॉर दिस इज 2T इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे P बचाइए, P इंटू ये सिर्फ R बचा है, तो यहाँ पे R। सो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो एक्सेस प्रेशर P है, तो P इक्वल टू मिलेगा आपको इक्वेशन, P इक्वल टू दिस इज 2T अपॉन R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये किसके लिए फॉर्मूला मिला, एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप। ये जो लिक्विड का ड्रॉप कंसिडर किया हमने, इस ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसके लिए हमें फार्मूला मिला, और वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू 2T बाय आर। अब अगर लिक्विड ड्रॉप है, ये ओरिजिनल लिक्विड ड्रॉप है, तो इसके अंदर जो प्रेशर मिला वो 2T बाय आर। अब इंस्टेड ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप अगर यहाँ पे एयर बबल भी रहता है, मान के चलिए कि इंस्टेड ऑफ लिक्विड ड्रॉप अगर यहाँ पे एयर बबल भी है, तो भी यही फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा। यह लिक्विड ड्रॉप रहे या एयर बबल रहे, दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट लागू है, और वही फार्मूला रहेगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप और इनसाइड दिस एयर बबल। तो वो कितना रहेगा, इट इज़ P इक्वल टू 2T बाय आर। अब यहाँ से देखेंगे आप, इफ़ यू डिक्रीज द रेडियस प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इफ़ यू इंक्रीज द रेडियस, जितना बड़ा ड्रॉप बनते जाएगा तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होते जाएगा, एक्सेस प्रेशर जो है वो कम कम होते जाएगा। अब ये हो गया लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल के लिए, यानी ये लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल के लिए ये एक्सेस प्रेशर जो रहेगा अंदर वो कितना रहेगा, 2T बाय आर। ओरिजिनल अपना जो लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल इतना ही है, ये बाद में बढ़ा था, है ना, एक्सेस प्रेशर की वजह से आपको ये नया उसको साइज उसका बढ़ गया था। अब इसके बाद
अगर सोप बबल है तो क्या है ना, सोप बबल आया तो उस केस में क्या होगा, तो उसका एक डायग्राम है, मैं यहाँ पे पकड़ देता हूँ, यहीं पे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे उसको। तो ये मान के चलिए सोप बबल है, तो सोप बबल में कैसे रहता, ये दो सरफेसेस रहते, उसको ऐसा रहता, सोप बबल है, एयर में ये है और इसके अंदर ये सोप सॉल्यूशन रहता है, ऐसा ये सोप सॉल्यूशन है। ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है यानी ये ऐसा डबल स्पीयर रहते एक के ऊपर एक, तो ये हो गया है आपका सोप बबल, ठीक है। तो अंदर भी एयर है यहाँ पे और बाहर में भी एयर है। तो ये जो सोप बबल है तो इट हैज़ टू फ्री सरफेसेस, ये एक सरफेस हो गया और ये दूसरा। सोप बबल को दो फ्री सरफेसेस रहते हैं, ठीक है। तो दो सरफेसेस है, इसीलिए एक्सेस प्रेशर जो आएगा वो दो सरफेसेस का एरिया बढ़ेगा, तो एरिया इंक्रीज इन एरिया कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर ये लिक्विड ड्रॉप है या एयर बबल है तो इंक्रीजिंग एरिया कितना है 8 पाई आर डी आर, क्योंकि एक ही सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है, जबकि यहाँ पे दो सरफेसेस है एयर के कांटेक्ट में, इसीलिए जो इंक्रीज इन एरिया होगा वो लिक्विड ड्रॉप के मुकाबले डबल होगा। यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सोप बबल, बिकॉज सोप बबल इज हैविंग टू फ्री सरफेसेस, सो इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सोप बबल विल बी 2 टाइम्स दिस, यानी 8 पाई आर डी आर किसका है, लिक्विड ड्रॉप का, तो यहाँ पे डबल होगा, दैट इज 2 टाइम्स 2 इंटू 8 पाई आर डी आर। इसको दिमाग में रखिए, अगर सोप बबल आया तो फिर क्या होगा 2 टाइम्स 8 पाई आर डी आर, यहाँ पे इंक्रीजिंग एरिया मिलेगा। अब ये टू फैक्टर यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो 8 पाई आर डी आर कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर सामने लगेगा, फिर यहाँ पे 2 फैक्टर और सामने लगेगा, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 था तो ये 8 था, तो अब ये 4 है तो ये क्या हो गया 16 हो गया। देयरफॉर यहाँ पे भी 2 फैक्टर लगेगा और यहाँ पे आएगा 4T/R। तो सोप बबल है, तो सोप बबल है तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल जो रहेगा वो रहेगा 4T/R, ठीक है। सो दिस फार्मूला इज फॉर सोप बबल एंड दिस इज फार्मूला फॉर, इसको बोलेंगे आप लिक्विड ड्रॉप और उसको भी बोलेंगे आप एयर बबल, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल के इनसाइड एक्सेस प्रेशर कितना रहता है, एक्सेस प्रेशर इट इज 2T/R, और वही अगर सोप बबल रहेगा तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर रहेगा वो 4T/R, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop.